हमसे 120 लाइट ईयर्स दूर एक एक्सोप्लैनेट है जहां लाइफ होने के चांसेस हैं। इसका नाम है K2-18b। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी दुनिया है जहां आप जरूर जाना चाहेंगे। लेकिन एक मिनट रुको, K2-18b बिल्कुल अर्थ जैसा नहीं है। ये एक सुपर अर्थ है, मतलब हमारी अर्थ से 2.6 गुना बड़ा और लगभग 9 गुना ज्यादा हैवी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक साइसियन एक्सोप्लैनेट हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसकी एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन रिच है और ये पूरा लिक्विड ओशन से कवर्ड है। और हाँ, इसका मतलब ये भी है कि यहाँ एलियन लाइफ हो सकती है। अब सुनो असली ट्विस्ट, वहां पहुंचना आसान नहीं है। अगर आप अर्थ से इस प्लैनेट की तरफ ट्रैवल करें तो आपको वहां पहुंचने में करीब 13 लाख साल लगेंगे। हाँ, सही सुना आपने, लाखों साल। K2-18b की एटमॉस्फेयर में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, मतलब ये हवा बिल्कुल भी ब्रीथ करने लायक नहीं है। तो अगर आप वहां वॉक करना चाहते हैं तो आपको स्पेस सूट पहनना ही पड़ेगा। और ओशन को लेकर ज्यादा एक्साइटेड मत होना। लिक्विड ओशन का मतलब हमेशा वाटर नहीं होता। हो सकता है वो मीथेन हो, अमोनिया हो या फिर एसिड तक। हमारी सोलर सिस्टम में भी एक मून है जहां लिक्विड लेक्स हैं, लेकिन वो मीथेन और इथेन से बने हैं। और ट्रस्ट मी, वहां स्विम करना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होगा। अब टेम्परेचर की बात करें तो K2-18b का मौसम भी इंटरेस्टिंग है। एक्सोप्लैनेट के हिसाब से तो ये माइल्ड है, लेकिन -100 डिग्री सीडीज पर भाई ये बहुत ज्यादा ठंडा होगा। सबसे एक्साइटिंग चीज, साइंटिस्ट को यहां डाइमेथिल सल्फाइड के कुछ सिग्नल्स मिले हैं और अर्थ पर ये मॉलिक्यूल सिर्फ लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करती हैं। इसका मतलब ये प्लैनेट एलियन लाइफ का घर हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहां इंटेलिजेंट एलियंस होंगे। हो सकता है वहां सिर्फ माइक्रोबियल लाइफ हो, एक्वाटिक लाइफ हो, या अगर किस्मत अच्छी रही तो कॉम्प्लेक्स लाइफ भी। लेकिन जब तक हम वहां ट्रैवल करके एक्सप्लोर नहीं करते, हमें श्योर नहीं होगा। अब सवाल यह है, हमें यह सब पता कैसे चला? दरअसल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस प्लैनेट को ऑब्जर्व किया और इसकी एटमॉस्फेयर को डिटेल में स्टडी किया। एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करने का सबसे कॉमन तरीका है ट्रांजिट मेथड। जब कोई प्लैनेट अपनी स्टार के सामने से गुजरता है और उसकी तारे की रोशनी को ब्लॉक कर देता है, तो वैज्ञानिक उस समय तारे की रोशनी को स्टडी करते हैं, स्टारलाइट के वेवलेंथ चेक करते हैं। डिफरेंट वेवलेंथ प्लैनेट्स के चारों ओर होते हैं और इन्हीं में से कुछ वेवलेंथ साइंटिस्ट्स को बताते हैं कि उस प्लैनेट की एटमॉस्फेयर कैसी है। प्रॉब्लम यह है कि एक्सोप्लैनेट्स बहुत बहुत दूर होते हैं। सिर्फ टेलीस्कोप से, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उनकी सरफेस के बारे में डिटेल से जानना इजी नहीं है। कुछ साइंटिस्ट्स तो ये भी कहते हैं कि K2-18b एक सुपर अर्थ नहीं, बल्कि एक मिनी नेपट्यून है। और ये थोड़ी सैड बात है, क्योंकि आप जानते हैं नेपट्यून एक आइस जायंट है। अगर K2-18b भी आइस जायंट निकला तो इस प्लैनेट पर एलियन लाइफ के चांसेस अच्छे नहीं होंगे। अब आप खुद भी जानते हैं, आपके पास 1 मिलियन साल तो नहीं है इस वर्ल्ड तक ट्रैवल करने के लिए और खुद डिस्कवर करने के लिए। तो क्यों ना ऐसे प्लैनेट को देखें जो अर्थ के थोड़े करीब है, जैसे कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारी डिस्कवर्ड क्लोजेस्ट स्टार है और ये सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। ये अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है, जहां 2 नहीं बल्कि 3 स्टार्स एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी इन स्टार्स में से सिर्फ एक के चारों ओर ऑर्बिट करता है। लेकिन फिर भी आप स्काई में बाकी 2 स्टार्स को ब्राइट डॉट्स की तरह देख पाएंगे। ये एक्सोप्लैनेट अर्थ से थोड़ा बड़ा है और अपने होस्ट स्टार के बहुत करीब रिवॉल्व करता है। लकी बात यह है कि ये स्टार एक रेड ड्वार्फ है, जो हमारे सन से छोटा और कूलर है। गुड न्यूज ये है कि इसका मतलब ये प्लैनेट मर्क्यूरी की तरह रोस्ट नहीं हो रहा। साइंटिस्ट्स का एस्टिमेट है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी का
एवरेज टेम्परेचर लगभग 69 डिग्री सेल्सियस है। एलियन वर्ल्ड्स के हिसाब से ये काफी कंफर्टेबल है। लेकिन बैड न्यूज भी है। हमें अभी तक इस एक्सोप्लैनेट की ग्रेविटी के बारे में या वहां रहने का एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा होगा, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये शायद इंटरस्टेलर बेस बनाने के लिए बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वहां का एनवायरनमेंट ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत हार्श हो। वहां ओशन हो सकता है, लेकिन एसिड का या कुछ और डेंजरस लिक्विड। इसका पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है, वहां ट्रैवल करना। और अगर प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी काम न करे तो चिंता मत करो, और भी कई पोटेंशियली हैबिटेबल वर्ल्ड्स मौजूद हैं, जैसे कि रॉस 128 बी। ये अर्थ से सिर्फ 11 लाइट वर्ष दूर है और साइंटिस्ट्स के हिसाब से ये दूसरे सबसे करीब पोटेंशियली हैबिटेबल वर्ल्ड है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी से भी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। अब सुनो, ये दोनों प्लैनेट्स रेड ड्वार्फ स्टार्स के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। फर्क ये है कि प्रॉक्सिमा बी का होस्ट स्टार बहुत एक्टिव और वायलेंट है। वो कभी कभी बर्स्ट करता है और प्रॉक्सिमा बी को रेडिएशन से भर देता है। हाँ, ये बार बार होता है। लेकिन रॉस 128 बी का स्टार बहुत शांत है, और भले ही ये प्लैनेट अपने स्टार से 20 गुना ज्यादा करीब ऑर्बिट करता है जितना अर्थ अपने सन से करता है, फिर भी ये हैबिटेबल जोन में आता है। क्यों? क्योंकि रेड ड्वार्फ्स हमारे सन से बहुत कूलर होते हैं, टेम्परेचर में, एटीट्यूड में नहीं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि रॉस 128 बी का एवरेज टेम्परेचर करीब 23 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, यानी अर्थ के एवरेज टेम्परेचर से बस थोड़ा ज्यादा। ऑनेस्टली वहां सेटल होना बुरा आइडिया नहीं लगता, लेकिन हमें इस वर्ल्ड के बारे में अभी बहुत कम पता है। हो सकता है वहां हार्मफुल रेडिएशन सरफेस तक पहुंचती हो, एटमॉस्फेयर भी शायद ब्रीथेबल ना हो। लेकिन देखो, ये मार्स से ज्यादा खराब तो नहीं, और अगर हमारे पास एफिशिएंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हों तो हम वहां सरवाइव कर सकते हैं। वैसे ये सुपर अर्थ अपनी खुद की एलियन लाइफ भी होस्ट कर सकता है, और अगर वहां लाइफ मिली तो शायद वो हमारी इमेजिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट हो। सोचिए, पहली बार एलियन स्पीसीज से कांटेक्ट करना कैसा होगा। ये अमेजिंग भी हो सकता है और बहुत गलत भी। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, शायद हम एक्सोप्लैनेट्स तक का सफर सरवाइव ही ना कर पाए, चाहे वो क्लोजेस्ट वाले ही क्यों ना हो। अब तक साइंटिस्ट्स ने 5000 से ज्यादा प्लैनेट्स डिस्कवर और कंफर्म किए हैं। इनमें से करीब 63 पोटेंशियली हैबिटेबल हैं, लेकिन हम श्योर नहीं कह सकते। ज्यादातर प्लैनेट्स एक्चुअली बहुत स्केरी हैं। एक एक्सोप्लैनेट तो ऐसा है जो दिखने में अर्थ जैसा लगता है, एक ब्यूटीफुल ब्लू वर्ल्ड। लेकिन सच ये है कि वहां सेटल करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ सेकंड्स में ही मर जाएंगे। लेकिन वो कहानी फिर कभी